हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानेंगे VARC का मॉक एनालिसिस कैसे करें। सो मॉक सीजन शुरू हो चुका है, जैट का टेस्ट भी अनाउंस हो गया एंड कैट भी हो जाएगा। सो द वन थिंग दैट इज गोइंग ऑन इज पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग मॉक्स व्हिच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, and VARC is the first section that comes in, obviously it's known. So in this video I'll tell you how exactly can you do VARC mock analysis, what are the things you should see, what are the things you should focus on, and how you can work on your weakness. Again, a disclaimer, I was not the best person with VARC, but I was very much, I would say, strategic. I took my decisions based on data points that I collected एंड हेंस आई वॉज एबल टू सक्सीड टू अ बिट। तो इस वीडियो को मैं तो स्ट्रेटेजी पर्सपेक्टिव से दे रहा हूँ कि कैसे आप VARC मॉक एनालिसिस इस तरह से कर सकें कि आप अपने स्ट्रेटेजी को फिक्स कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर एनालिसिस आई सी एमकैट का 2581 में दोस्त ने दिया है, एक्चुअली मेरे मेंटी ने दिया है जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड गेट इन टच विथ मी ऑन द ग्रुप, प्लीज डोंट DM। सो I'll help you understand what exactly to do from here. और सबसे पहले आप जो भी मॉक लियो उसमें बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा इजी है, कैसा है। सो फर्स्ट गो ऑन दैट एंड सी, लेट्स से इफ आई गो ऑन परफॉर्मेंस स्नैपशॉट एंड आई जस्ट सी सेक्शन 1। सो यहाँ पे VARC का section was very difficult. Why? Because there were no easy or very easy questions. Mostly the questions were medium, difficult and very difficult side. So इसमें कम मार्क्स में भी ज़्यादा परसेंटाइल आ जाएगा। सी द परसेंटाइल एंड नॉट द स्कोर। नाउ व्हाट हैपेंड हियर कि ये जिस भी बंदे का उसने 3 और 21 रॉन्ग किया, विच वॉज अ मीडियम क्वेश्चन विच शुड हैव बीन डन राइट। नाउ थर्ड वाला अगर रॉन्ग है, इट मीन्स दैट पर्सन हैज अटेम्प्टेड नंबर 1 RC, इट मीन्स दे हैव रेड इट फुल। So that is one thing that I'll see. Second, 17th was a medium one, but they did not attempt it. Probably 17th वाला एक VA है. I told in my VARC video that VA has to be very much like, वो भी 1/3 of the paper है. So it should be in as much priority as RC. यहाँ पे वो VA अटेंड नहीं कर पाया। इसका मतलब either he or she was in lack of time और उनको समझ नहीं आया, but this question should have been attempted. So सबसे पहले हमें एक स्नैपशॉट मिल रहा है कि ठीक है कौन कौन से वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ना चाहिए, बट इसने अटेम्प्ट किया, इसमें 3 रॉन्ग और 1 राइट, वेरी बैड। फिर अगेन यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन, 8 डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 5 रॉन्ग 3 राइट। नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू विल आस्क मी कि हेमंत, in an exam like this where most of the questions are difficult, what to do? And this is a very good question to ask. मैं भी होता, मेरे भी कम मार्क्स आते। सो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ एग्जाम जिसको देख के मैं फ्रेट आउट करूंगा कि यार मैं VARC बहुत खराब है। दिस इज एन एग्जाम जिसमें मैं समझूंगा कि ठीक है डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी कौन से कम डिफिकल्ट थे, ज्यादा थे। हो सकता है कि अगर VARC ओवरऑल डिफिकल्ट आया है, सो आई हैव टू टोन डाउन माई attempts rather than going all in. So this is a snapshot that I get. Now if I go to solution and analysis, number 1 question, it was a difficult question. The second thing I'll see is what was the time taken by me to solve this question. So the person took 468 seconds. अब इसमें reading time भी है, so आप अपना reading time minus कर लो. But if you see the average time spent on this question is 63:47. वो भी छोड़ो, एवरेज टाइम स्पेंट ऑन ऑल। हाँ, तो जो लोगों से क्वेश्चन राइट हुआ है उन्होंने 347 सेकेंड्स में राइट किया। इसका मतलब दे रेड द RC एंड देन दे अटेम्प्टेड इट इन ऑलमोस्ट 6 minutes, बट यू टुक ऑलमोस्ट 8 minutes. सो दैट इज समथिंग टू नोट। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड 64, विच वॉज अ डिसेंट नंबर। इसका मतलब 64% ऑफ द पीपल थॉट कि ये डूएबल क्वेश्चन है। So if you are the one who thought it was a doable question, then you are not on the wrong side. But हाँ, definitely something to be considered कि difficult question इन्होंने दे रखा है, and percentage of student who got the question right. So 53% of 64, which is approx 33%. So out of the 100 people, only 33 people got it right.
जो 100 में से जितने 100 लोगों ने टेस्ट दिया उसमें 64 ने अटेम्प्ट किया, 33 ने राइट किया. सो ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 33%. इज इट समथिंग दैट शुड मैटर टू यू? नो. ये मेरा पता नहीं माइंड क्यों कैलकुलेट किया, बस उसको मन किया तो कर लिया. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि आपने देखा आपका आंसर इनकरेक्ट है. फिर सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन. You took 186 seconds to solve, but average time spent by the ones who were right is 116 seconds. 116 seconds था average time for the people who solved it in the right manner. So now you have to think कि ठीक है मेरे को 70 seconds ज़्यादा क्यों लगे. ऐसे ही करके मैं अपने VRC का करता था. अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता था. So let's say I took VRC 6. तो मेरा किस तरह से होता था. सबसे पहला मेरा था वर्डिक्ट एज इन की क्वेश्चन राइट हुआ या रॉन्ग हुआ. सो अब इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं. वर्डिक्ट फर्स्ट इज यू अटेम्प्टेड द क्वेश्चन बट इट वाज रॉन्ग. यू अटेम्प्टेड इट राइट बट यू टुक अ लॉट ऑफ टाइम. यू अटेम्प्टेड, यू मेड इट रॉन्ग फॉर द रीजन व्हाई वाज इट रॉन्ग. सब कुछ होगा. आई विल शो यू व्हाट आई यूज्ड टू राइट. सो फर्स्ट इज अटेम्प्टेड and right, second is attempted and wrong, third is did not attempt. Now if you have done it wrong, what was the major reason to do it wrong? First is you attempted wrong because of a wrong formula or concept. Second कि आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया या क्वेश्चन मिसजज कर लिया. क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, आपने कुछ और समझा और आंसर कुछ और कर लिया. Third, you guessed the right option but marked the wrong one, which happens and trust me it devastates you. Fourth, अगेन ये QA के लिए भी है, सो इट वॉज अ कैलकुलेशन मिस्टेक. फिफ्थ इज यू अटेम्प्टेड, डिड इट राइट बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. सो लेट्स से इस क्वेश्चन में आई टुक 186 सेकेंड्स विच इज स्टिल डिसेंट, नॉट दैट मच बैड गिवन दैट इट वॉज अ वेरी टफ VRC सेक्शन. बट लेट्स से इफ आई गो टू, मैंने देखा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी ठीक है, डिसेंट टाइम है. इफ आई गो टू 12, हाँ तो अब ये समझो कि मान लो अगर मैं 12 में गया, 12 आई अटेम्प्टेड, आई डिड इट राइट एंड आई डिड इट इन 55 seconds, whereas people spent 92 seconds. So what I'll do, I'll go there, I'll mark attempted and all right. But if there's a question that I did not did right but took a long of time, तो attempted but took long. ठीक है. फिर DNA मतलब did not attempt. तो मैंने किस लिए अटेम्प्ट नहीं किया? अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, there should be a reason. So it was tough, the formula was unknown, the concept was unknown, time ही नहीं बचा, which again is a red flag. Started but felt lost. तो ये DILI QA के लिए ज़्यादा है, VRC के लिए कम वैलिड है. आपको लगता है कि वो सम हो जाएगा या वो सेट हो जाएगा. You started but eventually you figure out कि नहीं ये तो नहीं होगा, 5-10 मिनट वेस्ट हो गए. ठीक है. DNA misjudge, should have attempted. अब बहुत बार क्या होता है कि आपने उस समय जल्दी में क्वेश्चन गलत पढ़ा. बाद में जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि यार ये क्वेश्चन तो सही है, ये मैं इससे सॉल्व भी हो रहा है. सो यू मिसजज द क्वेश्चन, यू थॉट इट्स टफ, यू लेफ्ट इट बट लेटर रियलाइज नहीं ये तो होना चाहिए था. और DNA टॉपिक नॉट डन येट. दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट. अब RC के लिए आई कैन नॉट राइट कि एग्जैक्टली किस लिए रॉन्ग हुआ, बिकॉज उसके लिए मैं डिफरेंट तरह करता था. बट देन आई यूज टू नोट डाउन द टॉपिक ऑफ द वंस दैट आई अटेम्प्टेड रॉन्ग. So let's say if I did it right, I did not note it down. But if I attempted it wrong, I noted it down. I'll tell you the reason why. ठीक है. So I hope it's clear. रुको मैं दूसरा खोलता हूँ. हाँ यहाँ देखो. So it was a fact-based one. Why do you think I did it right? Not exactly. Could not exactly map the question. Had less time. So got the answer wrong. मतलब कि मैं जल्दी में मार्क कर रहा था. This is how I used to do it. So let's say if I did not attempt, why I did not attempt? It was tough. It was a main idea question. So हो सकता है ये पूरा RC टफ हो, इसलिए मैंने चारों ही अटेम्प्ट नहीं किए. एंड मेरा स्ट्रैटेजी जिस तरह से था कि I leave one RC. So this was the one RC that I felt tough. I hope this is clear. Now I'll tell you why I used to only write the ones for which I have attempted wrong. जिससे मेरा ये आता है चार्ट्स, नहीं सॉरी वीक सेक्शन. सो इफ यू गो एंड सी, मेरे वीक सेक्शन में, VRC सेक्शंस में इन्फरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा बार मैंशनड है. इसका मतलब इन्फरेंस इज द टॉपिक विच इन्फरेंस इज द क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक. लेट्स से 4 क्वेश्चन है RC में एंड देयर 2 इन्फरेंस क्वेश्चंस. आइदर आई डिड नॉट अटेम्प्ट इट
or I attempted it wrong. So this goes into my Excel कि ठीक है ये attempted wrong inference. तो मान लो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव कि अगर मैंने इसका attempted right को inference डाल दिया तो मेरे वीक में ये नंबर 20 हो गया. इसका मतलब क्या है कि इन्फरेंस का क्वेश्चन मैंने या तो अटेम्प्ट नहीं किया या फिर मैंने उसको गलत किया. ठीक है, इससे मेरे को क्या पता चलता है? इससे मेरे को पता चलता है कि यार जो इन्फरेंस के क्वेश्चन है ना वो मेरे वीक है, उस पर मुझे काम करना है, उस पर मेरे को काम करना है. तो अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, जब भी मैं प्रैक्टिस करूंगा आई टेक इन्फरेंस के क्वेश्चन, आई डू क्लासेस एंड देन 10-20 क्वेश्चन करके सॉर्ट आउट करूंगा. दिस वॉज ओनली फॉर VRC सेक्शनल्स, बट फुल लेंथ में भी मैं ऐसे करता था. एंड देखो यहाँ पे भी इन्फरेंसेस के क्वेश्चन या तो मेरे से सबसे ज़्यादा बार मिस हो रहे थे या फिर रॉन्ग हो रहे थे. द सेकेंड वॉज PJ एंड हेयर ऑल्सो PJ इज द सेम एज पैरासमरी. सो यू अंडरस्टैंड कि मैं पहले सेक्शनल्स, मान लो मैं फुल लेंथ मॉक दे रहा हूँ, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ मेरे से क्या गलती हो रही है. फिर मैं VRC सेक्शनल देख रहा हूँ क्या सेम गलती हो रही है, हाँ तो उस पर काम करना होगा. फिर मैं उस पर काम करता हूँ. ठीक है, सो दिस इज हाउ आई यूज टू मैप इट आउट एंड दिस इज, इफ यू डू इट लाइक दिस इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ट्रस्ट मी. तो इससे मेरे को क्या पता चला, इन्फ्लुएंसेस में से हो नहीं रहे हैं, उस पर काम करना है. फिर आते हैं चार्ट्स पे. तो चार्ट्स पे मैं क्या करता था, इसका एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट दिखा देता हूँ कि मैंने कोई भी जैसे VA का 1 दिया तो इस पे मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए, कितने मेरी परसेंटाइल थी, कितना मेरा अटेम्प्ट रेट था और कितना मेरा एक्यूरेसी रेट था. सी एवरीथिंग मैटर्स. तो मेरे को मेक श्योर करना था कि मेरा टारगेट था, मेरा VA में टारगेट था 99 परसेंटाइल, नहीं 98 परसेंटाइल, और मार्क्स का भी कुछ टारगेट मेरे को वेयर इज इट. ठीक है, ये देखो VRC में मेरा एवरेज मार्क्स 22.44 रहा थ्रू आउट माई मॉक सीजन इंक्लूडिंग सेक्शनल्स and full length. The average percentile I scored was 75. My average attempt rate was 52 and my average accuracy was 61. So इससे मेरे को कुछ context मिलता है कि ठीक है हेमंत तेरा average accuracy उतना बढ़ नहीं रहा. So what do I need to do? I need to push up my attempt so that my marks goes up. ठीक है, तो मेरा एक टारगेट था कि समझ लो VA में मेरा टारगेट है 37 मार्क्स लाना है, बट मैं 22 ला रहा हूँ. सो माई डेविएशन इज 14.56. With every mock, my aim used to be कि मेरा ये जो deviation है, this is what I call deviation, ये deviation कम होते जाए. As in let's say there's a mock and I scored 50 marks in VA. So what will happen? You see, my deviation went down from 14 to 13 and my average increased from 22 to 23. So मेरा यही aim होता था कि हेमंत भाई तुमको अपना ये एवरेज कम करना है so that you reach towards the goal. And that is how I used to analyze. And finally मैंने उस सेम चीज़ को एक चार्ट में बना दिया था कि यहाँ पे मेरे VRC परसेंटाइल कितने आए हैं, उसमें मेरी अटेम्प्ट रेट कितनी थी, उसमें मेरी एक्यूरेसी रेट कितनी थी. सो यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स माई अटेम्प्ट रेट इज ऑलमोस्ट सेम. बट सी फॉर द वन इन विच I did very less attempt, let's say this one, I saw my accuracy is better than normal and hence I scored a better percentile. But फिर मेरे को ये क्वेश्चन आया कि should I keep doing it? And the answer was no. Why? Because जब मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट किए, ज़्यादा एक्यूरेसी रेट रही मेरी, या इनफैक्ट ये देख लो कि मेरे अटैम्प्ट रेट ज़्यादा थे, एक्यूरेसी कम थी, तो भी मेरे परसेंटाइल हाई जा रहे थे. क्यों? Because of the strategy that I made, that I told in my VRC video कि marks is formula attempt rate into, मैं वैसे दिखाई देता हूँ, एक काम करता हूँ. What is marks? So your marks is a formula of, मान लो attempt rate, accuracy rate. So let's say if there are if your attempt rate is 80% and your accuracy rate is 50%, so what will happen? अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला 24 क्वेश्चन into this, तो तुमने इतने अटेम्प्ट किए, ये तुम्हारे हुए राइट, नहीं ये तुम्हारे हुए अटेम्प्ट.
अब इसमें राइट कितने हुए तुम्हारे? सो यू गॉट 19 क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड, यू गॉट 10 राइट. तुम्हारे मार्क्स कितने आएंगे? 10 इंटू 3 30 माइनस, मान के चलो पूरे 9 के 9 नेगेटिव है. 9 के 9 नेगेटिव मतलब -9. 30 - 9 21. 21 गिव्स यू अ डिसेंट, क्या बोलते हैं ना, 85 परसेंटाइल के ऊपर. बट लेट्स से इफ योर एक्यूरेसी रेट बिकम्स 60%, 10% accuracy increase, marks increase by 6 marks. So this is how I used to map out कि ठीक है मेरे को करना क्या है, and it was almost same across all the sections. But now this is the analysis part. How will you make it better? That is again a question. कि चलो आपको पता तो चल गया. So now what I used to do, I used to sit with my friends, मतलब जिनसे मैंने कैट प्रेप में बात की, और हमारा एक ग्रुप होता था. तो हमारे ग्रुप का क्या एम था कि हम लोग शाम को बैठेंगे, everyone will do a certain mock, and then we will discuss. That I've told in my VRC video. I'll attach the video. You can go to this timestamp in that video to see कि कौन सा वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. So go and see that how you can make it better. And this was the complete way I used to do VRC mock analysis, and then devise my strategy on how I want to attempt it. If you feel this was overwhelming, I'll share the sheet with you. What you can do is make a copy for it. Just go to the file section, make a copy for yourself. Please don't send me edit request, ठीक है, वरना मैं ये sheet हटा दूंगा. Make a copy for yourself and then try to play with it. You change the numbers and chart will automatically change. Everything will automatically change. So I hope this session was helpful to you. Don't stress a lot. अभी start हुआ है VRC, अभी mocks का, so आपको overwhelming लगेगा, आपके marks नहीं आएंगे. But this is not the end of the world. I'll show you how my marks were in VRC. I will show you the marks. See my percentile. So in first that I took on 14 June, it was 87. Then I got 98. Then 72, 64, 44. You see, मैंने कितने कम मार्क्स भी लाए हैं. इनफैक्ट प्लीज ये वीडियो में है क्या? fact, if you will see, in the last mock that I took, I got only 66 percentile in VRC. वो भी छोड़ो, 1 mark in DILR, 15 percentile नहीं, 15 percentile नहीं, it was 16.49 percentile. Can you imagine मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी? But I still took the exam. तो the thing is, it's first of all things are never ऐसा कि यही होना है. However, if you see one thing, my average marks in full length mocks were 60.29. I did fairly well in I did fairly well in LRDI, and I degraded in quants, so that was balanced, जिसके चलते मेरा 66 नहीं 70 के आसपास आया. So things get better and you compensate कि ठीक है LRDI आपका खराब हुआ, आपने VRC बेटर कर लिया. आप देखो VRC में मेरा ऑलमोस्ट सेम आया था, 22 23 आया था, मेरा एवरेज 22 ही चल रहा था. सो इफ यू कीप इट दैट वे ना, इस तरह से, आई पर्सनली बिलीव यू डोंट हैव टू टेक इट ऑन द फेस वैल्यू कि यही आएगा, बट इट गिव्स यू अ गुड एस्टिमेट कि इतना के आसपास आना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी डेटा पॉइंट्स है, देयर आर सो मेनी मॉक्स दैट आई टुक, एंड उन सबका ये एक डेटा बना हुआ है. सो keep doing these things. These are the things you will do anyways as a manager. So abhi se shuru kar lo. This sheet will be helpful for you, and I'm sure this session was helpful. I'll keep bringing the LRDI videos. You are not showing very much love to it, so that decreases my motivation. Anyways, I'll keep doing it because I wanted it to. I hope this session was helpful and you'll take benefit from it. Thank you so much again for watching my video, and I hope your preparation will go in full swing, and I hope you land up at a B school of your choice. See you in the next video. Bye bye.